चाहे द्वार पर मेरा न घबराओ कहो जाकर दिया है द्वार पर मेरा ऐसा कुछ
सुना है श्याम ने जब वो लगे पाँव दौड़े, सुना है श्याम ने जब वो लगे पाँव दौड़े, मुकुट सिर पर न था उनके मधुर बंसी भी भूले, मुकुट सिर पर न था उनके मधुर बंसी भी भूले, मेरी मजहर कहे होया, मेरी मजहर कहे होया, मेरे घर आज आया सुदामा आया, कोई श्याम से कह दो तुम्हारा यार आया, तुम्हारा यार आया, कोई श्याम से कह दो तुम्हारा यार आया, तुम्हारा यार देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा पानी बना हाथ छुओ नए जग के जल से जैसे ही ठाकुर जी ने देखा सुदामा जी को, देखते ही सुदामा ठाकुर जी से रहा नहीं गया, ठाकुर जी दौड़ लगाया, जाकर के सुदामा जी को गले लगाया और लगा करके महाराज सुदामा जी को लेकर के आया, सिंहासन पर तो श्री सुदामा जी को विराजमान किया, ठाकुर जी नीचे बैठ गए हैं आसन लगा करके। जब गोविंद ने देखा कि हमारे मित्र हमारे सखा की यह दुर्लभ स्थिति, बीमारियों से रक्त बह रहा है, शरीर एकदम दुबला पतला है, जो धोती पहन करके रखे महाराज जो है धोती भी अनेक जगह से फटी हुई है, यह दशा यह स्थिति हमारे मित्र की ठाकुर जी से रहा नहीं गया। ठाकुर जी के नेत्रों से अश्रु प्रवाह हुए, अपने नेत्रों के जल से सुदामा के चरणों का प्रक्षालन किया महाराज, जल की भी जरूरत नहीं पड़ी। पानी पदार्थ को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल 100 पग हुए, नैनन के जल 100 पग हुए। उन बीमारियों से उस पैर से महाराज जो छुए हुए कांटे, जब ठाकुर जी अपने दोनों हाथों से जब कांटे निकाल रहे हैं तो सुदामा को बड़ा कष्ट हो रहा है, पर ठाकुर जी के सामने वह बताना नहीं चाहता है, बड़े सुखी है, क्योंकि यदि हमारे नेत्रों से एक अश्रु भी प्रवाह हो गया तो संसार के लोग क्या कहेंगे कि महाराज राजपाट वैभव सिंहासन देख करके सुदामा के मन में चाह हो गई, धन की चाह हो गई। महाराज कन्हैया ने पूजन किया, पूजन करने के बाद में चर्चा होने लगी, अरे मित्र, अरे सखा, जब हम बचपन में विद्या अध्ययन करवे जावे को जावे, महाराज जंगल में जावे लकड़ी को लेवे के काजे, तो बगैर हम एक दूसरे के कहीं जाते नहीं थे।
कन्हैया ने सुदामा से पूछा, अरे मित्र सखा, लाला मुझे बताओ तेरे विवाह कियो कि ना कियो? सुदामा भैया ने बताया, लाला कहा बताए, माता पिता के सामने किसकी चले। भाव तो नहीं था लेकिन विवाह भी हुआ है। आपकी भाभी है जिनका नाम है सुशीला। अच्छा, अरे वाह, भाभी ने कछु तो भेजी होगी, कुछ तो भेजा होगा हमारे लिए। सुदामा जी महाराज उस पुतली को छिपाने लगे। सुदामा जी महाराज तुरंत बात को पलट देते हैं, चर्चा दूसरी शुरू कर देते हैं। बढ़िया सुंदर भोजन प्रसाद की थाली है सुदामा जी महाराज के सामने परोसी। सुदामा जी महाराज ने मना कर दिया, भैया ये सब पकवान यदि पाएंगे जो आपका भजन करते, दो चार माला जप करते, सब छूट जाएगा। सुदामा जी महाराज को याद आ गया कि हमारे घर में क्या स्थिति होगी, हमारे पुत्रों ने पाया होगा नहीं पाया होगा, यहाँ तो हम पकवान पा रहे हैं। भैया मना किया, लेकिन महाराज जब ठाकुर जी ने आग्रह किया, सुदामा जी के मन में भाव हुआ कि ये तो जगत पिता जगदीश्वर है, परब्रह्म परमात्मा है। संसार की लोक रीति तो महाराज हम आपके लिए होगी, ठाकुर जी के सामने तो महाराज। जैसे महाराज प्रसाद पाना प्रारंभ किया, प्रसाद पाया, प्रसाद पाने के बाद में अब महाराज पुनः आग्रह किया कि भाभी ने कुछ तो भेजा होगा। सुदामा जी ने कहा, अरे भैया तुझे बता मित्र, तेने विवाह कियो कि ना कियो, तू ही बता दे भैया। कन्हैया ने कहा, अच्छा भैया ठीक प्रश्न कियो तेने। लाला जी जितनी बेटी है ना जी सब अपनी है। सुदामा जी महाराज ने महाराज जैसे सुना, सुनकर के चकित रह गए। अपनी कहा, जहां तक लाला तेरी नजर जा रही है ना, जहां तक दिख रही है सब अपनी है। अच्छा, हमारा 16,108 जहां रानियां खड़ी हो, कितनी भीड़ होगी महाराज। सुदामा जी ने कहा, अच्छा लाला कोई पता तो थे कि तू एक विवाह ना करेगो, दो चार तो करेगो ही करेगो कम से कम, लेकिन मुझे पता भी ना थी कि भैया ये साफ तेरी। अब महाराज सुदामा जी महाराज के सामने जैसे आए, अष्टपट रानियां प्रणाम करना प्रारंभ किया। सुदामा जी महाराज ने आशीर्वाद देना प्रारंभ किया। आशीर्वाद क्या दे रहे हैं सुदामा जी महाराज? चिर सौभाग्यवती भव, चिर सौभाग्यवती भव। अब महाराज अष्टपट रानियां जब प्रणाम करके गई तो महाराज लाइन लग गई। अब महाराज 16,108 रानियां प्रणाम करें, फिर महाराज सेवक सुदामा जी महाराज का एकदम दुबला पतला शरीर, जर्जर शरीर, कहाँ तक महाराज बोले, चिर सौभाग्यवती भव, चिर सौभाग्यवती भव। बोलते बोलते महाराज 100 पार हुई, 500 हुई, 1000 हुई, कहाँ 16,108। सौभाग्यवती भव, वती भव, भवा भवा। महाराज अब तो भवा ही नहीं बोल रहा, अब तो हवा, केवल मुख से केवल आवाज में से निकल रही है। सुदामा जी से रहा नहीं गया। सुदामा जी ने कहा, देख भैया लाला बहुत रह गए आशीर्वाद देते देते, तू एक काम कर, जिन सबन के बंदी तो ही आ जाओ, तो ही आशीर्वाद दे। महाराज वह मित्र, वह सुदामा धन्य है जो साक्षात नारायण से कह दिया कि लाला तू ही आकर के आशीर्वाद दे दे। विप्रप्रसादात् धरोहम, विप्रप्रसादात् कमलावरोहम, विप्रप्रसादात् अजिताजितोहम, विप्रप्रसादात् अमरा। केवल महाराज ये सत्य बात है, वह कर्मनिष्ठ ब्राह्मण में ही सामर्थ्य है जो साक्षात नारायण को आशीर्वाद दे दे। तो ठाकुर जी आए और ठाकुर जी ने आशीर्वाद ग्रहण किया। सुदामा जी महाराज ने दोनों हाथ उतार करके महाराज आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद देकर के जैसे आशीर्वाद दिया सुदामा जी महाराज से, वह पोटली ले ली, पोटली लेकर के प्रसाद पाना प्रारंभ कर दिया। यहाँ पर संवाद हो गया और महाराज 2 मुट्ठी पाई, तीसरी भी पाने वाले थे। मना कर दिया कि महाराज सब कुछ नहीं दोगे, लुटा दोगे क्या? मित्र को देख करके महाराज सब कुछ लुटा दोगे, अपने पास में क्या रखोगे?
आपस में ही चर्चा हुई। सुदामा जी महाराज ने मन में विचार किया, भाव हुआ कि अब ज्यादा देर तक हमें नहीं ठहरना चाहिए, क्योंकि प्रजा क्या सोचेगी कि महाराज ये सब राजपाट वैभव सिंहासन देख करके सुदामा जी के मन में भाव होने लगा है कि कुछ हमें मिल जाए, कुछ प्राप्त हो जाए। सुदामा जी ने कहा भैया अब मुझको चलना चाहिए। कन्हैया ने एक बार भी रोकने का प्रयास नहीं किया, ये नहीं कहा कि मित्र ठहर जाओ रुक जाओ, एक बार भी नहीं रोका महाराज। भगवान चाहते तो रोक लेते, लेकिन भगवान जानते हैं कि सुदामा के मन में क्या भाव है, किस भाव से वह जाने का प्रयास कर रहा है।